हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने आयत का परिमाप निकालना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आयत कहते किसे हैं। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं। जैसे मैंने ये आकृति बनाई है, इसे आयत कहते हैं। ये एक भुजा है, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। और अगर ये भुजा मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये तो हो गई भुजाओं की बात। अब हम करते हैं कोण की बात। आयत में चारों कोण समकोण होते हैं। जैसे ये कोण, ये और ये चारों कोण समकोण होंगे, यानी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये होती है आकृति आयत। ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं, इसे हम आयत कहते हैं। ये तो हमने जान लिया आयत के बारे में। अब हम सीखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक आयत है हमारे पास, जिसकी लंबाई है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और उस आयत की चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है हमारे पास। आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इस आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पता होना चाहिए। कोई भी सवाल हम हल करते हैं सूत्र से, तो आपको सूत्र लिखना अनिवार्य होता है, सूत्र लिखना जरूरी होता है। अगर आप सूत्र नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर उसके नंबर कट करता है। ठीक है, तो हम पहले सूत्र लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये होता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र। लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी जो लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है, उन दोनों का गुणा यानी उन दोनों का मल्टीप्लाई उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, लंबाई की जगह हम लंबाई का मान रखेंगे और चौड़ाई की जगह हम चौड़ाई का मान रख देंगे। लंबाई कितनी दी हुई है हमें? 8 सेंटीमीटर। लंबाई की जगह हमने लिख दिया 8 सेंटीमीटर, गुणा का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में चौड़ाई दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई की जगह हमने लिख दिया 5। अब इन दोनों को हमें गुणा करना है। 8 पंजे 40, सेंटीमीटर लगाना मत भूलना। जो भी हमें इकाई दी हुई है सेंटीमीटर, मीटर, वो आपको आगे लगा देनी है। ये हो गया हमारे पास आंसर। ये आंसर आ गया हमारे पास। आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये दी हुई है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। हमने सूत्र लगाया लंबाई गुणा चौड़ाई, संख्याएं रख दी हमने और गुणा करके हमने निकाल लिया आंसर। तो आयत का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की ओर। तो अगला एग्जाम्पल ये है। आयत की लंबाई है हमारे पास 14 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन। आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। इस आयत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था, हमें सूत्र लिखना है।
तो ये हमने लिख दिया सूत्र, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें लंबाई की जगह लंबाई का मान रखना है, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रखना है। लंबाई हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 14। चौड़ाई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 12। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। 48 का लिख दिया 8, 4 गई हासिल, 12 एकम 12, 12 और 4 16। तो हमारे पास आ गए 168 सेंटीमीटर आंसर। इकाई हमारे पास सेंटीमीटर थी, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लगाए हैं। ठीक है, तो एक आयत था जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। सूत्र लगाया और हमने ज्ञात कर लिया 168 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। तो इस तरह से आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई दी हुई आएगी क्वेश्चन में, और आपको केवल सूत्र याद होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आयत से संबंधित क्वेश्चन यही बनते हैं कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि आपको अगर सूत्र याद है तो आप सॉल्व कर लेंगे। फिर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आयत किसे कहते हैं या आयत की परिभाषा लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं। ऐसी आकृति को हम आयत कहते हैं। तो आज हमने आयत की परिभाषा और आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।